नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप सब लोग हेडिंग डालेंगे मौलिक कर्तव्य है। तो दोस्तों, 2 मिनट जो है कल की क्लास का हम रिवीजन कर लेते हैं। कल की क्लास में हमने पढ़ा था डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जिनको जो है संविधान के भाग 4 में जो है रखा गया है। और आर्टिकल की यदि बात की जाए तो भाग 4 में आर्टिकलों की बात की जाए तो 36 से लेकर 51 तक आर्टिकल हैं भाग 4 में। साथ ही जो मौलिक कर्तव्य यानी डीपीएसपी ये कहाँ से लिए गए? आयरलैंड के संविधान से। कहाँ से दोस्तों? आयरलैंड के संविधान से। इनका एम यानी उद्देश्य क्या था? तो भारत को यानी राज्यों को कल्याणकारी बनाना, ये इनका उद्देश्य था। तो इन सभी के बारे में हमने बात की थी। अब आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अनुच्छेद 45 से, तो जिसमें आर्टिकल हम 44 तक जो है पढ़ चुके थे। आर्टिकल 45 से हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे और इसके बाद जो है आर्टिकल 51 तक हम पढ़ेंगे और इसके बाद मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जो है अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो आर्टिकल 45 क्या कहता है? ये कहता है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए जो है प्राथमिक बाल्यावस्था की देखरेख और शिक्षा का अधिकार। यानी जो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनके लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखरेख और शिक्षा का अधिकार। तो आपने देखा होगा गांव में जो है आंगनबाड़ी जो होती हैं उनमें जो है बच्चों की देख रेख की जाती है, उनके जो है पोषण स्तर की बात की जाती है, यानी दलिया वगैरह चना वगैरह जो है मिलता है बच्चों को, और साथ ही उनको जो है शिक्षा जो है दी जाती है। अब आर्टिकल 46 की हम बात करेंगे तो इसमें जो है एससी तथा एसटी के आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास का प्रावधान की बात की जाती है। एससी मतलब शेड्यूल्ड कास्ट यानी अनुसूचित जाति, एसटी मतलब अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अब आर्टिकल 47 की हम बात करते हैं तो आर्टिकल 47 क्या कहता है? आर्टिकल 47 कहता है नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध एवं पोषण स्तर में सुधार। यानी नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध, यानी अगर राज्य चाहे तो जो नशीले पदार्थ हैं इन पर जो है प्रतिबंध लगा सकता है और साथ ही दोस्तों पोषण स्तर में सुधार कर सकता है। तो कुछ राज्यों में आपने देखा होगा अभी भी दारू बैन है, जैसे बिहार में दारू बैन है और साथ ही हरियाणा में और गोवा में जो है दारू सस्ती मिलती है। तो ये नशीले पदार्थ जो है, लेकिन हर राज्य भी जो है दारू पे बैन जो है नहीं लगा सकता है। कुछ स्टेट में है दारू पे बैन, सब राज्यों में नहीं है। अब आर्टिकल 48 की हम बात करेंगे तो ये कहता है कृषि एवं पशुओं की सुरक्षा, साथ ही गोवंश की हत्या पर रोक। यानी कृषि एवं पशुओं की जो सुरक्षा है किस आर्टिकल के तहत की जाती है? आर्टिकल 48 के तहत जो है की जाती है। अब एक अनुच्छेद है आर्टिकल 48 का ए, तो इसको जो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़ा गया था। इसमें कहा गया था पर्यावरण संरक्षण एवं वन और वन्य जीवों की सुरक्षा के बारे में बात की जाती है आर्टिकल 48 के ए में। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आर्टिकल 49 की हम बात करेंगे तो आर्टिकल 49 इसमें राष्ट्रीय एवं ऐतिहासिक स्मारकों की सुरक्षा। यानी जो राष्ट्रीय एवं ऐतिहासिक स्मारक हैं जैसे लाल किला है, ताजमहल है, इंडिया गेट है, तो इन सभी की जो सुरक्षा है वे आर्टिकल 49 के तहत जो है की जाती है। आर्टिकल 50 कहता है कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को अलग अलग करना। यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग करना। आर्टिकल 51 क्या कहता है? ये कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा तथा भारत की विदेश नीति से संबंधित निर्देशक तत्व। ये आर्टिकल 51 में जो है दिए हुए हैं। तो ये थे दोस्तों हमारे मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य ने डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जो कि आर्टिकल 36 से 51 तक हमने पढ़ लिए हैं। और ये हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट। ये हमारा हो गया दोस्तों टॉपिक कंप्लीट डीपीएसपी का। डीपीएसपी बोले तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अब हम आज का अपना टॉपिक शुरू करने वाले मौलिक कर्तव्य, जिनको फंडामेंटल ड्यूटीज़ हम कहते हैं। तो जब मौलिक कर्तव्यों की बात आती है तो ये जो है हमारे मूल संविधान में नहीं थे। यानी जब हमारा मूल संविधान बना था 26 नवंबर 1949 को, तभी हमारे भारतीय संविधान में नहीं थे। इनको जो है बाद में जोड़ा गया था। कब दोस्तों? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत इनको जोड़ा गया था। और इनको जो है कहाँ से लिया गया तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इनको जो है रूस के संविधान से लिया गया। कहाँ से? रूस के संविधान से। और भाग 4 ए में जो है इनको रखा गया और
अनुच्छेद आर्टिकल 51A से आर्टिकल 51A के तक जो है हम इनको पढ़ते हैं। कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो इन सभी के बारे में अच्छे से जानेंगे। तो मौलिक कर्तव्य इनको जो है संविधान के भाग 4A में रखा गया है। अनुच्छेद 51A में जो है इनको रखा गया और साथ ही मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, इनको जो है बाद में जोड़ा गया है। कब दोस्तों? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़ा गया है। और साथ ही जो ये 42वां संविधान संशोधन अधिनियम है, इसको जो है लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा संविधान संशोधन था। तो दोस्तों जो ये 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 है, इसके द्वारा जो है संविधान में 2 नए भाग जोड़े गए थे, भाग 4 है और भाग 14 है। और साथ ही 9 नए आर्टिकल जोड़े गए थे और साथ ही 52 आर्टिकलों में एक साथ संशोधन किया गया था। ये जो है अब तक का सबसे बड़ा संविधान संशोधन है, इसीलिए इसको लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी जो है कहा जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे जो ये मौलिक कर्तव्य हैं, इनकी जो है सिफारिश किसने की थी। तो इस समय जो है दोस्तों इंदिरा गांधी की सरकार थी, यानी इंदिरा गांधी जो है प्रधानमंत्री थी। तो इन्होंने जो है सरदार स्वर्ण सिंह के नेतृत्व में जो एक समिति का गठन किया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई थी 1976 में। अब सरदार स्वर्ण सिंह समिति जब बनाई गई थी तो इनकी सिफारिश क्या थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की कि 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े जाएं, लेकिन जोड़े कितने गए थे? जोड़े गए थे 10 मौलिक कर्तव्य, लेकिन वर्तमान में कितने? वर्तमान में है 11 मौलिक कर्तव्य है। तो 11वां कब जोड़ा गया था? 11वां जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जो है जोड़ा गया था, जिसको आर्टिकल 51A के में जो है रखा गया है। तो जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति है 1976 में बनी थी इंदिरा गांधी के समय, और इस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश थी कि 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े जाएं, लेकिन जोड़े गए थे 10 मौलिक कर्तव्य। वर्तमान में कितने? वर्तमान में 11 हैं। तो इन सभी के बारे में आप जानने वाले हैं हम। तो 11वां जो मौलिक कर्तव्य था, इसको 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया था। इसमें कहा गया था 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है, यानी 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। और ये माता पिता या अभिभावक का कर्तव्य है कि वे उनको जो है प्राथमिक शिक्षा जो है प्राप्त करवाएं। तो ये हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य है। अब यहाँ पे एक एक करके हम इन सभी को पढ़ने वाले हैं। तो हमारा पहला मौलिक कर्तव्य है आर्टिकल 51A में, यानी राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गान का सम्मान व संविधान का पालन करना चाहिए। तो हमारा पहला मौलिक कर्तव्य है कि हमें राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान का सम्मान और साथ ही संविधान का पालन करना चाहिए। तो ये है दोस्तों हमारा तिरंगा, जिसमें केसरी रंग का अर्थ है दोस्तों बलिदान एवं साहस, वाइट का शांति का प्रतीक है, ग्रीन वाला समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, ये जो अशोक चक्र है यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ये है दोस्तों अशोक चक्र। अशोक चक्र की यदि बात की जाए तो इसमें कितनी तीलियाँ हैं? इसमें जो है 24 तीलियाँ हैं, मतलब 24 घंटे जो है प्रगति, याद रखें दोस्तों 24 घंटे प्रगति की ओर। और साथ ही हमारे ध्वज का जो है अनुपात कितना? 3:2 जो है हमारे तिरंगे का ये अनुपात जो है हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है। और ये अशोक चक्र कहाँ से? सारनाथ से लिया गया। कहाँ से दोस्तों? सारनाथ से लिया गया। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब अनुच्छेद 51A के बी में कहा गया स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके उपदेशों का पालन करना व सम्मान करना, यानी जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी एवं उनके उपदेश थे उनका हमें पालन करना चाहिए और साथ ही उनका जो है हमें सम्मान करना चाहिए। हमारा दूसरा मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। अब तीसरे मौलिक कर्तव्य की यदि बात की जाए तो ये है आर्टिकल 51A के बी में दोस्तों, ये तो हमने पढ़ लिया स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके उपदेशों का सम्मान करना। आर्टिकल 51A के सी में इसमें कहा गया भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करना, यानी भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करना, यह हमारा तीसरा मौलिक कर्तव्य है, जिसको आर्टिकल 51A के सी में रखा गया है। आर्टिकल 51A के डी में देश की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए, यानी जब हमारे देश को हमारी ज़रूरत हो तब हमें जो है अपने देश की सुरक्षा के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए, सदैव तत्पर रहना चाहिए। ये हमारा मौलिक कर्तव्य है, चौथा मौलिक कर्तव्य है। पांचवा मौलिक कर्तव्य आर्टिकल 51A के ई में भारत की राष्ट्रीयता एवं भ्रातृत्व की भावना को प्रोत्साहित करना और महिलाओं का सम्मान करना,
ये हमारा 5वां मौलिक कर्तव्य है कि भारत की राष्ट्रीयता एवं भ्रातृत्व की भावना को प्रोत्साहित करना और महिलाओं का सम्मान करना। अब यहाँ पे हम बात करेंगे आर्टिकल 51A के एफ में, यानी देश की संस्कृति को बढ़ावा देना हमारा 6ठा मौलिक कर्तव्य है। देश की संस्कृति को बढ़ावा देना यानी हमारे देश के कल्चर को जो है बढ़ावा देना। आर्टिकल 51A का जी कहता है यानी जैव विविधता, पर्यावरण, झीलें, समुद्र, पशु आदि का संरक्षण यानी सुरक्षा करना चाहिए। आर्टिकल 51A का एच कहता है वैज्ञानिक भावना एवं जानने की इच्छा का विकास करना, यानी वैज्ञानिक भावना का एवं जानने की इच्छा का जो है विकास करना चाहिए। यह हमारा मौलिक कर्तव्य 8वां, याद रखेंगे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों आर्टिकल 51A के आई में सामाजिक या राष्ट्र संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना, यानी हमारा 9वां को मौलिक कर्तव्य है कि सामाजिक एवं राष्ट्र संपत्ति की हमें रक्षा करनी चाहिए, हिंसा से जो है यानी लड़ाई झगड़ों से दूर रहना चाहिए। 10वां मौलिक कर्तव्य आर्टिकल 51A के जे में जीवन में हर क्षेत्रों में यानी जीवन में हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करते रहना चाहिए, यानी जीवन में आप किसी भी क्षेत्र में हो उस क्षेत्र में जो है हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करते रहना चाहिए, कभी भी जो है हार नहीं मानना चाहिए। यह हमारा 10वां मौलिक कर्तव्य है। अब 11वां मौलिक कर्तव्य की हम बात करेंगे तो 11वां मौलिक कर्तव्य आर्टिकल 51A के में, तो इसमें कहा गया है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत इसको जोड़ा गया था, जिसमें कहा गया है माता पिता या अभिभावक का अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान कराने का कर्तव्य है 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के बीच के मामलों में, यानी 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चों को जो है शिक्षा का अधिकार है और ये माता पिता या अभिभावक का कर्तव्य है उनको शिक्षा प्रदान कराना। तो ये है हमारे मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज, जो कि हमारे हो चुके हैं कंप्लीट। ये हमारा हो गया दोस्तों टॉपिक कंप्लीट मौलिक कर्तव्य वाला। अब कल की क्लास में हम राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट से जो है स्टार्ट करेंगे, कल को अच्छे से इनके बारे में हम जानेंगे। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।